प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लघु पराशरी के श्लोकों के विवरण एवं विवेचन की श्रृंखला में आज हम 17 नंबर श्लोक का विवेचन करते हैं। 17 नंबर के पूर्व हम 16 कर चुके हैं। इस 17 नंबर में त्रिकोण के किसी भी भाव के स्वामी का संबंध केंद्र के सबसे बली भाव दशम से होने के बारे में बताया। यदि केंद्र के सबसे बली भाव दशम से या दशमेश से त्रिकोण के किसी भी भाव का स्वामी लगन हो या पंचम हो या नवम का संबंध हो तो बड़ा ही शुभ फलदायक होगा और योग फल प्रदायक होता है। तो आगे क्या बोला गया है इसके बारे में हम बतलाते हैं। तो इसमें बताया गया कि त्रिकोण के किसी भी स्वामी का संबंध यदि सबसे बली केंद्र स्वामी से हो तो ये एक अच्छा योग होता है। त्रिकोणेश और केंद्रेश का परस्पर संबंध योगकारक होता है। ये तो श्लोक 14 में कहा जा चुका है। इसके पश्चात श्लोक 15 में नवमेश और दशमेश के परस्पर संबंध से निर्मित योग को भी योगकारक फलदायक कहा जा चुका है। इस श्लोक में दशमेश और शेष त्रिकोण स्वामी लग्नेश और पंचमेश के संबंध को उत्कृष्ट योग फलप्रद कहा गया। इन तीनों श्लोकों में वर्णित योगों के बल का अंतर निम्न है। अब क्या है? सर्वाधिक बली श्लोक 15-16 के अनुसार निर्मित नवमेश और दशमेश का योग 15-16 जो है श्लोक में तो अनुसार तो निर्मित नवमेश और दशमेश का योग सबसे बली माना गया। नवमेश दशमेश के योग से कुछ कम परंतु फिर भी उत्कृष्ट योग इस श्लोक में वर्णित दशमेश और लग्नेश पंचमेश का योग। दशमेश का संबंध हो किसी भी त्रिकोणेश से हो, ऊपरी दोनों से कम परंतु फिर भी योगकारक फलप्रद। श्लोक 14 में वर्णित शेष केंद्रेश और त्रिकोणेश का योग। यह श्लोक सबसे बली केंद्र स्वामी दशमेश और लग्नेश पंचमेश के परस्पर संबंध के विशेष महत्व पर रोशनी डालता है। यदि दोनों में से कोई भी दोषयुक्त होगा तो योग फलों में कमी अवश्य आएगी, परंतु सामान्य शुभ फल फिर भी रहेगा। एक उदाहरण लेते हैं। यह वृषभ लग्न की कुंडली एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक की है। अब इसमें शनि दशमेश और शुक्र लग्नेश है। दोनों का परस्पर युति संबंध षष्ठ भाव में निर्मित हुआ। इस श्लोक के अनुसार यह एक उत्तम योग है। एक और उदाहरण, यह कुंभ लग्न की कुंडली श्री अमिताभ बच्चन जी की मंगल दशमेश और बुध पंचमेश। मंगल दशमेश और बुध पंचमेश की अष्टम भाव में युति है। यह योग भी एक उत्कृष्ट योग है। निम्न लग्नों में लग्नेश और दशमेश या पंचमेश और दशमेश एक ही ग्रह होते हैं, इसलिए उपरोक्त संबंध नहीं बनेगा। कर्क लग्न में दशमेश और पंचमेश मंगल, तो ये अन्य त्रिकोण की आवश्यकता होगी। कन्या लग्न में लग्नेश और दशमेश बुध है, तो इसमें भी अन्य त्रिकोणेश की आवश्यकता होगी। मकर लग्न में पंचमेश और दशमेश शुक्र है। मीन लग्न में लग्नेश और दशमेश गुरु है। इस प्रकार के ग्रहों के लिए श्लोक 20 विशेष रूप से कहा गया है। इस श्लोक के संदर्भ में दो ग्रहों के मध्य ही संबंध होता है। लघु पाराशरी श्लोक क्रमांक, तो ये जो 17 नंबर श्लोक का यही है कि दशमेश का संबंध अन्य त्रिकोणों के स्वामी के साथ होता है तो योग कारक होता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार आपको।